हेलो एवरीवन, आज का क्लास में बीकॉम सेमेस्टर 3 का बिजनेस टैक्स जो पेपर है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो BBMKU या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो 2024 में बिजनेस टैक्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये बिजनेस टैक्स का जो है ये आपका बुक का नाम है बिजनेस टैक्स प्रोसीड्यूर एंड मैनेजमेंट। ये बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए है, BBMKU या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें टोटल आप लोगों को 9 चैप्टर को रीड करना है और 9 चैप्टर से ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जिसमें से पहला चैप्टर क्या है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है। दूसरा चैप्टर है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तीसरा चैप्टर है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। चौथा जो चैप्टर है प्रोसीड्यूर्स एंड असेसमेंट। पांचवा चैप्टर है अपील एंड रिवीजन। छठा चैप्टर पेनल्टी एंड ऑफेंस का है। सातवां चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ केसेस। आठवां चैप्टर है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और नौवां चैप्टर है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम 10 नंबर के नाम से जानते हैं। तो इस 9 चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आइए देखते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एज यू अर्न स्कीम। याद रखिएगा, पे एज यू अर्न स्कीम को हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी कहते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी कहा जाता है। पे एज यू अर्न स्कीम का दूसरा नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, पे एज यू अर्न स्कीम, तब तो ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसका मतलब यही होता है कि पे एज यू अर्न स्कीम का दूसरा नाम होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप लोग का एग्जाम में 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पे एज यू अर्न स्कीम। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, एक्सप्लेन क्लियरली द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन दिस कनेक्शन। इसके संबंध में इनकम टैक्स एक्ट में इम्पोर्टेंट क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन को आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है, उसके बारे में लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अबाउट इट। इस संबंध में इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करना है। किसके संबंध में, तो TDS के संबंध में। सबसे पहले TDS क्या है वो लिखना है, इसके बाद एक्सप्लेन करना है कि इस संबंध में इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है। ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों का। दूसरा स्लाइड में आते हैं। दूसरा स्लाइड में देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। पूरे स्लाइड में हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को गेस किया है, दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोला KM रुचिरा जैन, ये नाम है किसी पर्सन का, estimates his income for the current financial year
18-19 एज अंडर। करेंट फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड इनकम दिया है रुचिरा का। ये जो है 18-19 फाइनेंशियल ईयर जो है 18-19 के जगह 19-20 हो सकता है, 20-21 हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, उससे हड़बड़ाना नहीं है। इसका 3 तरह का एस्टिमेटेड इनकम है। एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल इनकम 1,86,000 रुपये का है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो टैक्सेबल इनकम है 3,86,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड अदर इंटरेस्ट जिसमें इंक्लूडिंग 18,000 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें 18,000 रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड है और टोटल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट मिलाकर 28,000 का इनकम हुआ है। इस 28,000 में 18,000 रुपया इंक्लूड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। इसके बाद कहा जा रहा कंप्यूट एडवांस टैक्स, आपको एडवांस टैक्स कंप्यूट करना है एंड फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इसका क्या इंस्टॉलमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट को भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक्स हु इज नॉट इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, एक्स नाम का व्यक्ति है जो बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में इंगेज नहीं है। बोल रहा हैज कंप्यूट हिज टोटल इनकम ऑन सेल्फ असेसमेंट 3,80,000। वो खुद कंप्यूट किया कि हमारा टोटल इनकम सेल्फ असेसमेंट से 3,80,000 बता रहा है। ही पेड एडवांस टैक्स 3720 रुपया। वो एडवांस टैक्स कितना पेमेंट किया? 3720 एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और उसका टीडीएस कितना कटा? 3500 रुपया। बोला ही फिल्ड द रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑन 10 अक्टूबर 2018। 10 अक्टूबर 2018 को रिटर्न फाइल किया अपना। कब का रिटर्न फाइल किया? फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर का वो रिटर्न फाइल किया 10 अक्टूबर 2018 को। बोला इज ही लायबल टू डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A with self assessment tax? If yes, compute the amount of interest to be deposited. आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कंप्यूट करने बोल रहा है सेक्शन 234A के अकॉर्डिंग कि कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर में है डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रोविजन को डिस्कस करना है एंड व्हाट आर द पेमेंट ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। बोला टीडीएस में कौन कौन सा पेमेंट कटता है वो बताना है। मतलब 6 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट में है। आप लोगों का एग्जाम में दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट ही आएगा, लेकिन आप लोग दोनों पार्ट करके जाइएगा। 2 पार्ट में से एक पार्ट ही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। या तो आएगा डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या आएगा व्हाट आर द पेमेंट ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन डज अ क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स अराइज, व्हाट द प्रोसीड्यूर्स रिलेटिंग टू application of refund described in details। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट अकाउंट नंबर, मींस पैन नंबर से आप क्या समझते हैं वो पूछ रहा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस फॉर फेलियर टू अप्लाई द अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर में अप्लाई करते समय कुछ फेलियर हो जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा स्टेट द इशू ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर का यूज पूछा जा रहा कि क्या यूज है एंड एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट का क्या प्रोसीड्यूर्स है उसको एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ भी 2 पार्ट में क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्जाम में एक पार्ट पूछा जा सकता है
या तो पूछा जाएगा स्टेट द यूज ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, या पूछा जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। दो पार्ट में क्वेश्चन है, कोई एक पार्ट आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अपीलेट ऑर्डर टू कमिश्नर अपील। पूरा विच आर अपीलेट ऑर्डर, कौन अपीलेट ऑर्डर है टू कमिश्नर अपील्स, इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवाइज केसेस। इनकम टैक्स रिवाइज केसेस के अंतर्गत कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, बोला अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवाइज केसेस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनल्टीज। पेनल्टी से आप क्या समझते हैं, व्हाई आर पेनल्टीज इम्पोज्ड अपॉन एसएससी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग पेनल्टीज। पेनल्टीज के रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है उसको आप लोगों को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, व्हाट इज सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन क्या है वो बताना है। व्हाट आर इट्स राइट्स, और इसका क्या अधिकार है वो बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर वगैरह खरीदते हैं, शेयर मार्केट से जो स्टॉक वगैरह खरीदते हैं उसमें जो टैक्स लगता है उसी को कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो पूछा जा रहा, व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑन व्हिच सिक्योरिटीज इट इज एप्लीकेबल एंड व्हाट आर इट्स रेट। इसका रेट क्या है, रेट भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। टैक्सेबल ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन को बताना, एक्सप्लेन करना है, और कलेक्शन अकाउंट नंबर को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है ये बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स सब सिस्टम, इसका सब सिस्टम क्या है उसको भी एक्सप्लेन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, व्हाट इज ई फाइलिंग। ई फाइलिंग क्या है वो बताना है। ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग एंड टाइप्स ऑफ ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। ई वेरिफिकेशन रिटर्न जब फाइलिंग करते हैं तो ई वेरिफिकेशन का कौन कौन सा टाइप्स है वो बताना है। और इसके बाद 20 नंबर में बोल रहा, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ फाइलिंग ई टीडीएस रिटर्न। ई टीडीएस रिटर्न को फाइल करते समय कौन कौन सा स्टेप है उस स्टेप को डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। और क्वेश्चन नंबर 21 में जो है टोटल 5 शॉर्ट नोट है, उस शॉर्ट नोट को आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला, आधार नंबर। आधार नंबर है क्या, उसका यूज कहाँ होता है, कैसे यूज होता है वो लिखना है। रेगुलर असेसमेंट क्या है उसके बारे में बताना है। ऑनलाइन रिटर्न इन केस ऑफ टीडीएस, टीडीएस का केस में ऑनलाइन रिटर्न फाइल कैसे करते हैं वो बताना है। प्रीवियस ईयर क्या है वो बताना है, और असेसमेंट ईयर क्या है ये बताना है। इस प्रकार से टोटल 21 क्वेश्चन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मीन्स टोटल 19 क्वेश्चन को आप लोग थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसको अवश्य करके जाइएगा, और 2 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको भी आप लोग करके जाइएगा। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।